हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में हम आज आपका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 10, द थ्री डॉल्स। तो बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 9 में द ब्रेव लेडी ऑफ झांसी ये पढ़ चुके हैं। और इसको पढ़ने के बाद हमने पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम एग्ज़ाम से पहले जो रिवीजन होगा, जो एक्सरसाइज होगी, उसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे। जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में हैं, मार्च में जो एनुअल एग्ज़ाम होने हैं, उससे पहले हम जब आपका रिवीजन होगा तो उसी में ही इसका इन क्वेश्चन आंसर का जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो वो तैयारी हो जाएगी आपकी एनुअल एग्ज़ाम की। ठीक है, तो इसलिए रेस्ट जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम जब ये आपके लास्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे शुरू से। इससे पहले भी जो एक्सरसाइज की है उनका भी रिवीजन हो जाएगा और जो बची हुई एक्सरसाइज हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बार इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 9 इसका रिवीजन भी कर लेना है आपने। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसी में से होगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर 10, द थ्री डॉल्स। ओके, तो आप फिंगर रखिए इसी पर जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप भी इसको प्रोनाउंस करते रहिए। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि इस पूरी जो स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले किंग, किंग कृष्णदेव राय। ठीक है, सेकंड है अ मर्चेंट, यानी कि एक व्यापारी। फिर है तेनालीराम, और फिर मिनिस्टर्स। ठीक, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। इंट्रो आता है सबसे पहले कहानी का। इंट्रो क्या है, यानी कि परिचय, कहानी में क्या हो क्या रहा है। कृष्णदेव रायज किंगडम, हम कहाँ पर हैं अभी, कृष्णदेव राय जो है उनके किंगडम में है, यानी कि उनके राज्य में है। ठीक है, अ वेल्दी मर्चेंट फ्रॉम अ नाइबरिंग सिटी विजिट द किंग। अ वेल्दी मर्चेंट यानी कि एक अमीर व्यापारी, बगल से यानी कि पड़ोस के शहर से, नाइबरिंग सिटी यानी कि पड़ोस के शहर से, यानी कि उस जो किंगडम है उसके बगल से, उसके आस पड़ोस से कोई सिटी है वहाँ से आया। विजिट द किंग यानी कि किंग को मिलने आया। ही सैल्यूट्स द किंग, उसने किंग को सैल्यूट किया। फिर मर्चेंट कहता है, माय ऑनर, आई लर्नड दैट यू हैव मैनी वाइज मिनिस्टर्स। माय ऑनर यानी कि सम्मान प्रकट करते हुए राजा के प्रति उसने कहा, आई लर्न, मैंने सुना है, कि दैट यू हैव मैनी वाइज मिनिस्टर, कि आपके दरबार में कई सारे बुद्धिमान मिनिस्टर्स हैं। आई वुड लव आई वुड लाइक टू टेस्ट देयर इंटेलिजेंस, मैं उनकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहूँगा। ठीक है, द मर्चेंट गिव्स द किंग थ्री आइडेंटिकल डॉल्स। मर्चेंट ने क्या किया, राजा को थ्री आइडेंटिकल डॉल्स दी। आइडेंटिकल डॉल्स यानी कि एक जैसे दिखने वाली तीन डॉल्स मर्चेंट ने किंग को दी। और मर्चेंट कहता है, माय लॉर्ड, दीज डॉल्स लुक्स अलाइक, ये जो डॉल्स हैं ये एक जैसी दिखती है, बट दे आर नॉट, लेकिन एक्चुअली ये एक जैसी है नहीं। आई वुड लाइक योर वाइज मिनिस्टर टू फाइंड आउट द डिफरेंस, मैं चाहूँगा कि आपके जो बुद्धिमान मिनिस्टर्स हैं वो फाइंड आउट यानी कि ढूंढे इनका डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस है वो ढूंढे। आई लाइक, आई विल कम
बैक टुमारो, मैं कल फिर आऊँगा। इफ़ नन कैन फाइंड इट, अगर कोई नहीं ढूंढ पाया, आई विल एज्यूम दैट यू डू नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट मिनिस्टर, तो मैं ये मान लूँगा, आई विल एज्यूम, मैं ये मान लूँगा, दैट यू डू नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट मिनिस्टर, कि आपके पास कोई भी इंटेलिजेंट मिनिस्टर नहीं है। द किंग थिंक्स दैट इट इज़ अ सिंपल टास्क, राजा सोचता है कि यह एक सिंपल टास्क है। द किंग एग्रीज, और किंग एग्री कर जाता है, यानी कि सहमत हो जाता है, उसकी बात मान लेता है। ही कॉल्स हिज ऑल हिज मिनिस्टर, वो अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाता है। किंग, राजा कहता है, एग्जामिन द डॉल्स एंड फाइंड आउट द डिफरेंस, वो अपने मिनिस्टर्स को कहता है कि ये जो डॉल्स हैं इनको एग्जामिन कीजिए और पता लगाइए कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इनमें भिन्नता है, क्या अंतर है इनमें। ठीक है, तो पहला मिनिस्टर वन, सॉरी माय लॉर्ड, वो देखता है और कहता है कि सॉरी माय लॉर्ड, यानी कि मैं नहीं ढूंढ पाया कि इसमें क्या डिफरेंस है। सेकेंड मिनिस्टर भी देखता है, सॉरी माय लॉर्ड, ऑल दीज अपीयर्स आइडेंटिकल, कि वो कहता है कि माय लॉर्ड सॉरी, ये सभी एक जैसी दिख रही है। अपीयर्स आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी दिख रही है। ऑल द मिनिस्टर्स ट्राइड वन बाय वन बट नन कुड फाइंड आउट द डिफरेंस, सभी मिनिस्टर एक के बाद एक उसको देखते हैं, उस ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि क्या डिफरेंस है इनमें। द किंग गेट्स वरीड, अब किंग जो है परेशान हो जाता है। ही कॉल्स तेनालीराम, फिर वो क्या करता है, तेनालीराम को बुलाता है। इनवॉक्स तेनालीराम, और तेनालीराम आते हैं। तो तेनालीराम कहते हैं, व्हाट्स द मैटर माय लॉर्ड, कि क्या बात है माय लॉर्ड, क्या मामला है, क्या बात है। राजा कहते हैं, राम, आई डिड नॉट ट्रबल यू अर्लियर बिकॉज आई थॉट इट मस्ट बी वेरी सिंपल। राम, वो तेनालीराम को राम करके बुलाते हैं कि राम, आई डिड नॉट ट्रबल यू अर्लियर, मैंने तुम्हें पहले परेशान नहीं किया, बिकॉज आई थॉट इट मस्ट बी वेरी सिंपल, कि मुझे लगा कि ये बहुत एक सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। बट नन ऑफ माई मिनिस्टर हैव बीन एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस, लेकिन मेरा एक भी मिनिस्टर डिफरेंस नहीं ढूंढ पाया है। बिटवीन द थ्री डॉल्स, इन तीन डॉल्स में कोई डिफरेंस मेरे मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाए। आई टू कुड नॉट फाइंड आउट, मैं भी नहीं ढूंढ पाया। द प्राइड ऑफ आवर कंट्री नाउ डिपेंड्स ऑन यू, अब जो हमारे देश का जो सम्मान है, वो अब तुम्हारे हाथों में है, ये अब तुम पर निर्भर करता है कि हमारे देश की इज्जत रख लो भैया। ठीक, आई एम वरीड अबाउट इट, मैं बहुत चिंता में हूँ। तेनालीराम, डू नॉट वरी माय लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए। डू नॉट वरी, डोंट वरी माय लॉर्ड, आप चिंता मत कीजिए। आई शैल टेक द डॉल्स होम, मैं इन डॉल्स को घर लेके जाऊंगा। आई एंड कम आउट विद एन आंसर टुमारो मॉर्निंग, और मैं कल आऊँगा तो आंसर लेके आऊँगा, यानी कि इनका समाधान ढूंढ लूँगा, जो भी इनमें फ़र्क है वो मैं ढूंढ के लेके आऊँगा कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। द नेक्स्ट डे कोर्ट असेंबल्स एज यूजुअल इन द मॉर्निंग, अगली सुबह जो है जैसे एज यूजुअल, जैसे रोज़ ही कोर्ट असेंबल होती है, यानी कि कोर्ट लगती है राजा की, वैसी लगी। द मर्चेंट वॉज आल्सो प्रेजेंट, जो मर्चेंट था जो इन डॉल्स को लेके आ गया था वो भी प्रेजेंट हो गया, वो भी आ गया कोर्ट में। तेनालीराम कहते हैं, माय लॉर्ड, आई हैव फाउंड आउट द डिफरेंस, मैंने डिफरेंस ढूंढ लिया है। तेनालीराम टेक्स आउट अ थ्रेड फ्रॉम हिज बैग, तेनालीराम अपने बैग से एक धागा निकालते हैं, थ्रेड यानी कि एक धागा निकालते हैं। एंड इंसर्ट इनटू द ईयर्स ऑफ वन ऑफ द डॉल्स, और एक डॉल के कान में डालते हैं। इंसर्ट इनटू द ईयर यानी कि कान में डालते हैं उसके, एक डॉल के। इट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द डॉल, और ये धागा
उस डॉल के मुंह से बाहर आ जाता है। ही इंसर्ट अनदर थ्रेड इनटू द ईयर ऑफ द सेकंड डॉल, वो दूसरे डॉल के कान में वो धागा डालते हैं। द थ्रेड कम्स आउट ऑफ इट्स अनदर ईयर, तो वो धागा उसके एक कान से इसने डाला तो दूसरे कान से वो बाहर आ गया। ही पुट्स अनदर थ्रेड इनटू द ईयर ऑफ थर्ड डॉल, वो तीसरी डॉल के कान में वो धागा डालते हैं। द थ्रेड डिड नॉट कम आउट फ्रॉम एनीवेयर, अब वो जो धागा है वो कहीं से भी बाहर नहीं आया। एवरीवन सरप्राइज्ड, सभी अचंभित रह गए। तेनालीराम कहते हैं, माय लॉर्ड, द फर्स्ट डॉल रिप्रेजेंट्स पीपल हु कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। माय लॉर्ड, ये जो डॉल है, पहली डॉल जो थी जिसके कान में डाला था हमने धागा और वो मुंह से निकल गया, यानी कि वो कोई भी सीक्रेट अपने कान अपने मन में नहीं संभाल सकते, यानी कि जो बात उन्होंने सुनी उसको वो बोल देते हैं। यानी कि जो सीक्रेट है वो अपने आप में नहीं रख सकते, जो सुनते हैं तो वो कहीं पर भी बोल देते हैं। दे विल टेल इट टू अनदर, वो दूसरों को ये बोल देंगे जो सीक्रेट है। दे आर डेंजरस, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। द सेकेंड रिप्रेजेंट्स पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड वट यू से, अब जो दूसरा है जिसके हमने कान एक कान से डाला और दूसरे कान से वो बाहर आ गया, तो यानी कि वो आपकी बात समझे ही नहीं। उन्होंने एक कान से एक आपकी बात सुनी और दूसरे कान से उसको निकाल दिया, जैसे कि एक कान से धागा डाला और दूसरे कान से वो धागा निकल गया। ऐसे ही उन्होंने आपकी बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, वो समझे ही नहीं आपकी बात। दे डू नॉट केयर व्हाट दे हियर, अब वो ये केयर नहीं करते, वो परवाह नहीं करते कि उन्होंने क्या सुना। सच पीपल्स आर नो यूज ऑफ द किंग, ऐसे लोग भी राजा के किसी काम के नहीं हैं। द थर्ड डॉल रिप्रेजेंट्स पीपल हु कीप द सीक्रेट्स टू देमसेल्फ, अब जो तीसरी जो डॉल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने उसके कान में कोई बात कही मगर वो कहीं से भी नहीं निकली, यानी कि उसने वो सीक्रेट को बनाए रखा। राज को राज ही रहने दो, ठीक है, यानी कि वो राज किसी से उसने कही नहीं, वो बात जो आपने उससे कही, ठीक है। दे आर द बेस्ट, वो लोग सबसे अच्छे होते हैं। द किंग शुड कीप सच पीपल्स एज एडवाइज़र, ऐसे लोगों को राजा अपने दरबार में अपने सलाहकार के रूप में रख सकते हैं। एज एडवाइज़र, एडवाइज़र यानी कि सलाहकार, ऐसे लोगों को राजा अपने दरबार में सलाहकार के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि वो राजा का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो अपने आप में बनाए रख सकते हैं, ठीक है। मर्चेंट कहता है, व्हाट इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस है, क्या दिमाग है। आई एम अमेज्ड, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अचंभित भी हूँ और प्रसन्न भी हूँ, मैं बस समझ जाओ। राम यानी कि तेनालीराम, देयर इज़ वन मोर एक्सप्लेनेशन, अब देखो तेनालीराम कहता है कि एक और एक्सप्लेनेशन है इस बात का, ये जो बात मैंने अभी तक कही इसके अलावा भी एक और बात है। मर्चेंट कहता है, प्लीज़ आई वुड लाइक टू लिसन टू इट, प्लीज़ आप कहिए, मैं सुनना चाहूँगा। तेनालीराम कहते हैं, द फर्स्ट डॉल रिप्रेजेंट पीपल हु हेard एंड टीच इट टू अदर्स, पहली डॉल ये भी रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो सुनते हैं कोई बात और वो दूसरों को पढ़ाते हैं। अब देखिए उसी का एक अपोजिट भी हो गया कि उन्होंने कोई अच्छी बात सुनी और वो और लोगों को भी सुना दी, और लोगों को भी सिखा दिया, हमने कुछ सीखा और वो औरों को भी सिखा दिया। दे आर गुड, तो वो लोग अच्छे भी हैं, ठीक है। सेकेंड डॉल रिप्रेजेंट्स पीपल हु हेयर एंड डू नॉट अंडरस्टैंड, सेकेंड डॉल तो वही है, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी कि कोई उस बात को समझा ही नहीं। दे आर मीडियम, वो किसी काम के, वो तो ना तो बेकार है ना वो अच्छे हैं, है ना वो किसी काम के नहीं है। दे आर मीडियम, वो बीच के लोग हैं, उन्हें उनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द थर्ड डॉल रिप्रेजेंट्स पीपल हु गेन नॉलेज, थर्ड डॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, ऐसे लोगों को जो नॉलेज गेन करते हैं,
गेन नॉलेज बट डू नॉट टीच इट टू एनीवन। लेकिन दूसरों को नहीं पढ़ाते, दूसरों को नहीं सिखाते। खुद तो सीख लेते हैं, खुद तो जानकारी ले लेते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं सिखाते। दे आर बैड, इसलिए वो बुरे हैं। किंग, आई एग्री। अब किंग कहते हैं मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। मर्चेंट एम्ब्रेसेस तेनालीराम। मर्चेंट भी अब तेनालीराम को गले से लगा लेता है। एम्ब्रेसेस मतलब गले से लगाना, उसका आलिंगन कर लेना। मर्चेंट कहता है माय लॉर्ड यू आर वेरी लकी टू हैव सच एन इंटेलिजेंट पर्सन इन योर कोर्ट। माय लॉर्ड, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपकी कोर्ट में ऐसे इंटेलिजेंट आदमी है। कैसे? तेनालीराम जैसे। कैन आई टेक लीव नाउ? क्या मैं जा सकता हूँ? किंग कहते हैं प्लीज़ टेक दीज गिफ्ट्स फॉर योर किंग। ये लो, ये जो 3 डॉल को तुम लेके आए थे, गिफ्ट लेके आए थे, ये अब एज ए गिफ्ट अपने राजा के लिए लेके जाओ। ठीक है। अब देखिए, एवरी वन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज वेरी हैप्पी। जो लोग भी कोर्ट में थे सारे खुश हो जाते हैं। दे वेंट होम, वो घर जाते हैं। शोरिंग प्रेज ऑन तेनालीराम, तेनालीराम की जय जयकार करते हुए। ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के बारे में ये चैप्टर पढ़ा। आपने क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है। अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी एक्सरसाइज करेंगे।